तो क्या पढ़ने वाले आज? पर्सन। क्या पढ़ने वाले? पर्सन। बेसिकली पर्सन कितने प्रकार के? पर्सन 3 प्रकार के, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हमें यह देखना है कि फर्स्ट पर्सन कहते किसे हैं। मान लो कि आप में से किसी को पूछ दिया कि बताइए फर्स्ट पर्सन क्या है। फर्स्ट पर्सन वो है जो बोलता है, और बोलने वाला 2 प्रकार का हो सकता है। या तो वो अकेले होगा तो उसे हम आई कहेंगे, अगर वो हम लोगों में ही शामिल है तो उसे हम वी बोलेंगे। बोलेंगे ना? तो फर्स्ट पर्सन किसे कहेंगे? जो बोलता है। सेकेंड पर्सन उसे कहेंगे जो हमें सुनता है, और थर्ड पर्सन उसे कहेंगे जिसके बारे में बात कही जा रही है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जाता है। तो अभी हम यहां देखने वाले, हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स में हम भरने वाले हैं कि फर्स्ट पर्सन कैसे काम करेगा, सेकंड पर्सन कैसे काम करेगा और थर्ड पर्सन कैसे काम करेगा। राइट? तो चलिए इस बॉक्स में देखते हैं क्या भराएगा। सबसे पहली बात तो यहां हमें भरना है पॉसेसिव केस। क्या भरना है? पॉसेसिव केस। अब देखो पॉसेसिव केस 2 भाग में टूटता है। कितने भाग में? 2 भाग में। तो अभी हमें ध्यान देना है कि पॉसेसिव केस को हम ये 2 बॉक्स में तोड़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमको फर्स्ट पर्सन पे काम करना है। तो हमारे पास ये बॉक्स खाली है, पहले हम सब बॉक्स को भर लेते, किनको क्या कहेंगे। जहां से शुरू होती पहले हम जानेंगे, उसको हम लोग कहते हैं पर्सन। ठीक है? अब पर्सन इस बॉक्स में आएगा क्या चीज? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। लेकिन हमें जानना है कि हमारा सेंटेंस की शुरुआत हमेशा नॉमिनेटिव केस से होता है। किससे होता है? नॉमिनेटिव केस। देखो नॉमिनेटिव केस को कभी कभी सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, तो आप नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अगर आपको मन करे कि सर इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कहेंगे, तो कोई बात नहीं, आप सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हो। ये देखिए, अब इस बॉक्स को ध्यान से देखिए, ये पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस 2 भाग में टूटता है। पहला पॉसेसिव एडजेक्टिव, किसमें टूटेगा? पॉसेसिव एडजेक्टिव में टूटेगा। और दूसरा जो है वो टूटेगा पॉसेसिव प्रोनाउन में। किसमें टूटेगा? पॉसेसिव प्रोनाउन में। क्लियर? अब जो आखिरी बचता है, सबको पता है कि आखिरी जो बचता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत किसी को? अब ध्यान देना क्या कि अगर मेरे पास सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होगा तो वो निश्चित तौर पर ये चारों बॉक्स में जाएगा। जाएगा ना? जाहिर है अगर यहां से शुरू होगा तो उसका जो सब्जेक्ट बन सकता है उसका ऑब्जेक्ट भी बनना संभव है, लेकिन ये केवल पर्सनल प्रोनाउन में होता है। ऐसा नहीं है कि राम है तो राम को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, ये मर्जी पर डिपेंड करता है इसमें। तो आइए देखते क्या है। मेरा है पहला फर्स्ट पर्सन। क्या है भाई? अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लो फिर लिखने की बारी आएगी आपको। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन 2 है, आई और वी। लेकिन आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ध्यान देना क्या है, दोनों स्पीकर है, दोनों बोलने वाला है। जैसे आई मैं तब तक स्वतंत्र हूं जब तक मैं केवल हूं, ठीक है, और वी प्लूरल तब होगा जब तुम लोग बोल रहे हो और तुम लोग में मैं शामिल हो जाऊं, तो क्या कहलाएगा? वी। तो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई कौन सा नंबर है बताओ? सिंगुलर नंबर। कोई दिक्कत? अब यहीं पे हमारे पास है वी। वी है फर्स्ट पर्सन लेकिन कौन सा नंबर बोलो? प्लूरल नंबर। याद रहेगा सबको? अब देखो ध्यान देना क्या है। सो आई जो है वो अपना रूप चेंज करता है, जब पॉसेसिव एडजेक्टिव में जाता है तो आई से बन जाता है माई और आवर से बनता है आवर्स। इसी प्रकार माई चेंज होता है अगले में तो बन जाता है माइन। क्या बन जाता है? माइन। और माइन आगे आता है तो बन जाता है मी। अब अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो क्या है? अगर आपको कोई पूछेगा कि बताओ आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो क्या है? और इसी का पॉसेसिव प्रोनाउन पूछेगा तो क्या है? कोई दिक्कत किसी को? तो जब उसका हो सकता है तो इसका भी होगा। क्या बनेगा? आर्स। और फिर क्या लिखेंगे? अस। कोई दिक्कत?
फर्स्ट पर्सन खत्म, फर्स्ट पर्सन आई और वी है। अब सेकंड पर्सन की बारी है। सेकंड पर्सन कौन है भाई? सेकंड पर्सन जो है वो है केवल कौन? यू। अब दो सवाल बताओ, सेकंड पर्सन सिंगुलर है या प्लूरल है? जी, कुछ बच्चों ने कहा सेकंड पर्सन दोनों है सर। जी, सेकंड पर्सन दोनों है। ये डिपेंड करता है यूज करने वाले पर। सेकंड पर्सन को आप सिंगुलर भी कह सकते हो और प्लूरल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अगर मैं एक की बात करूंगा तो वो सिंगुलर होगा, एक से अधिक की बात करूंगा तो क्या होगा? प्लूरल होगा। अब यू चेंज हो जाता है अगले पॉसेसिव एडजेक्टिव में, तो बन जाता है योर। क्या बनता है? योर। और आगे जाएगा तो क्या बनेगा? योर्स। और आगे जाएगा तो क्या बनेगा? यू। बताओ यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? यू ही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, भले दोनों का शक्ल एक ही ऐसा मिलता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में खड़ा है और वो नॉमिनेटिव केस में खड़ा है। ध्यान रहेगा? रहेगा। चलो अब बाकी जो बच गए वो है थर्ड पर्सन। आज सबको पता है थर्ड पर्सन के बारे में बोली जाती है। फर्स्ट पर्सन है ना बोलता है, सेकंड पर्सन सुनता है, थर्ड पर्सन के बारे में उस मुद्दे पर डिस्कस होता है। तो थर्ड पर्सन पे आते हैं और देखते हैं कि थर्ड पर्सन कौन कौन सा है। थर्ड पर्सन में आता है ही, फिर आता है सी, और आता है ईट, और बोलो, और आता है दे। कोई दिक्कत किसी को? ही से बन जाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव हीज, और हीज से फिर बन जाता है हीज, और लेकिन इसी का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है हिम। कोई दिक्कत किसी को? समय में सबको आ रहा है? आ रहा है। सी जो है उसका बनता है हर, और आगे बढ़ता है तो ये बन जाता है हर्ष, और लास्ट में आके बन जाता है फिर हर। ध्यान रखिएगा कि हर का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें सी को ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाने का कोशिश कराना है। अब बचा इट। इट जो है उससे हम बनाएंगे इट्स, और यहां कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इट्स का यहां भी इट्स ही लिखाएगा, तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाद में फिर लिखेंगे इट। और हमारा आखिरी जो बचा वो है दे, तो दे से बनाएंगे देयर, और फिर बनेगा देयर्स, और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में देम। अब यहां पे एक चीज छोड़ दिया मैंने कि थर्ड पर्सन में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, मैंने नहीं बताया। तो आप ध्यान दीजिएगा यहां पे कि ये तीनों के तीनों थर्ड पर्सन कौन सा नंबर है बताओ? सिंगुलर नंबर है। याद रहेगा सबको? लेकिन दे जो भाई साहब है वो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। ठीक है, कौन सा नंबर बताओ? प्लूरल नंबर। किसी को कोई दिक्कत? अब ये सोचने वाली बात है कि सर इतना बड़ा तो हमने लिख लिया, ये बॉक्स बना लिया, ठीक है, तो इसका यूज क्या है या हम इसे यूज कहां करेंगे? सवाल सही है ना? ध्यान दीजिएगा, यहां पर जितना कुछ हमने लिखा है वो सब का सब पर्सनल प्रोनाउन है। फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, क्या है ये सब? पर्सनल प्रोनाउन है। इसीलिए अगर आपको कभी भी कोई पूछ देगा कि ही का ऑब्जेक्टिव केस बताओ, क्या बताओगे? हिम। अगर कोई पूछ देगा कि ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा तो क्या होगा? हिज होगा। इतना पहले आप लिख लीजिए, फिर इस पर और भी बात होगी। सर सब्जेक्ट